कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं और साथ ही आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान का यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर 2024 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, और पूरा अंक आपका 20 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 1 घंटा रहने वाला है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही जो यहाँ पर लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए आपका प्रश्न पहला यहाँ पर आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो जो कि आपके 4 नंबर के रहने वाले हैं। तो इसका आपका पहला सही विकल्प आता है किसी परितंत्र की घटक है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है उत्पादक, और बात आपका उपभोक्ता, और साथ आपका अपघटक, और दाता उपयुक्त सभी। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया किसी परितंत्र की घटक है, तो इसका राइट आंसर आपका दा हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक की संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आता आपका निषेचन, और बात आपका परागण, और साथ आपका कोशिका परिपक्वन, और साथ ही आपका इसका दा ऑप्शन आता है कोशिका का विवर्धन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन क्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर आपका निषेचन हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है मेंडल के किस पौधे पर प्रयोग किए। ठीक है, मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किए यह आपको बताना है। तो आपका आता है सेम, बात आपका मटर, और साथ आपका चना, और दात आपका गेहूं। तो जो आपके यहाँ पर ठीक है तीसरा सही विकल्प दिया गया मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किए, तो इसका राइट आंसर आपका मटर हो जाएगा। मटर पर यहाँ पर प्रयोग किया था मेंडल ने, तो मटर आपका राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है चौथा सही विकल्प आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो आपका आता है यहाँ पर सरल, और बात आपका वक्र, और साथ बंद्रवक्र, और आपका दाता त्रिभुजाकार। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा बंद्र वक्र। ठीक है, बंद वक्र आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प चरणों में वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक यहाँ पर शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर 20 में ठीक है 20 अंक ला पाएँ। तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 4 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला आता है रिक्त स्थान जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, डॉट डॉट लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अनुवांशिक आपका राइट आंसर रहने वाला है पहले रिक्त स्थान का। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। ठीक है, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका अनुवांशिक हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आधी आपका राइट आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता है साइटोकाइनिन एक पादप डॉट डॉट है। तो यहाँ पर साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। तो हार्मोन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे रिक्त स्थान का। ठीक है, हार्मोन। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा आता है रिक्त स्थान मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। तो आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का आंसर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए हीमोग्लोबिन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। साथ ही वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए, जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। अब चलिए प्रश्न आपका 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। आपकी 4 नंबर की यहाँ पर आती हैं स्तंभ आ और बा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई हैं। तो जो आपकी पहली आती है अपघटक, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर सूक्ष्म जीवी से। फिर दूसरी आती है आपकी ओजोन परत, तो इसको आपको मैच करना है पराबैंगनी किरणें से। फिर जो तीसरी आती है आहार श्रृंखला, तो आहार श्रृंखला को मैच करना है आपको पोषक स्तर से। जो चौथी आती है लेंस क्षमता, तो इसको आपको डायोप्टर से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। ठीक है, जो कि 4 नंबर की थी, तो हमने विद सॉल्यूशन सहित करा दी हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है 4।
ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए, आपका 2 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता है साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर आपका प्रश्न यहाँ पर आता 5 है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सही लिखिए। इसका अथवा आता प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। फिर आपका प्रश्न 6 आता तंत्रिका कोशिका का नामांक के चित्र बनाइए। इसका अथवा आता मानव उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ नामांक के चित्र बनाइए। फिर आपका आता लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका अथवा आता तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न 4 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 4, प्रश्न 5 और जो इनकी अथवा का भी हैं उनके भी आंसर हम बताने वाले हैं, प्रश्न 6 और प्रश्न 7, और साथ ही इनके अथवा के आंसर भी हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका प्रश्न यहाँ पर 4 दिया गया था, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई से वातावरण में CO2 गैस की वृद्धि, जो आपके यहाँ पर दिया गया था कि ओजोन परत से, ठीक है, आपको यहाँ पर हाँ यानी लाभ बताने थे। तो आपके यहाँ पर दूसरा आता जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2 एवं CO गैसों की मात्रा में वृद्धि, और तीसरा आता है एस्टेरॉल। 3 आपके दिए, तो यहाँ से आपको कोई 2 याद कर लेना है, ठीक है। पेन जो आपके यहाँ पर दिया गया था चौथे का अथवा, जिसमें आपको साबुन तथा अपमार्जक में 2 अंतर लिखना था। तो आपके यहाँ पर पहला अंतर दिया गया, एप्रा वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं, और एप्रा एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, एक कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, और एक मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ से 2 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का आंसर है। जो आपका क्वेश्चन 5 है यहाँ पर दिया गया था, तो क्वेश्चन 5 में का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण क्या और प्रकाश संश्लेषण का आपको समीकरण लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेड़ पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण को एक संपूर्ण रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया प्रकाश संश्लेषण का, तो इसको भी आपको पूरा याद करना है। ये आपका प्रश्न 5 का आंसर है। और जो आपका प्रश्न 5 का अथवा दिया गया था, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इससे परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न 5 का अथवा का आंसर हो जाता है। जो आपका यहाँ प्रश्न 6 दिया गया था, जिसमें आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था, तो ये आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, ठीक है। आपको यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रक, दुर्मिका, तंत्र, ठीक, कोशिका का, तंत्रिका काच और तंत्रिका का अंतिम सिरा, ठीक है। आपका यहाँ पर तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र हो जाता है। फिर जो इसका आपका अथवा वाला दिया गया था, ठीक है, अथवा में आपका दिया गया था कि आपको मनुष्य, ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर ये आपका जो आंसर है, ये आपका 6 का आंसर है, क्वेश्चन 6 का, जिसमें आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था, और ये आपका 6 का अथवा का आंसर है, ठीक है। तो इस चित्र को भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र है आपका। और साथ ही आप यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन 7 दिया गया था, जिसमें आपका अम्लीय वर्षा क्या है, तो आपको यहाँ पर लिखना था, ठीक है। तो ये आपका अम्लीय वर्षा दिया गया, और साथ ही अम्लीय वर्षा आप यहाँ पर दिल्ली, अम्लीय वर्षा नदियों व तालाबों के पानी में गुजरती है, तो यह नदियों व तालाब के जल का pH मान कम कर देती है, जिस कारण जलीय जीवों का जीवित रहना कठिन हो जाता है। तो जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका उसी का आंसर है। और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का अथवा का आंसर, तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, व्याख्या कीजिए, तो ये आपका आंसर दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही आप पेपर का PDF और सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर गूगल में सर्च कर सकते हैं मनी सिंह कुशवाहा, ठीक है। गूगल में जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। आपको गूगल में सर्च करना मनी सिंह कुशवाहा, और साथ ही आपको सभी विषय के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।